आइए सुनते हैं नाट्य श्री मोतीलाल गुप्त द्वारा लिखित एवं निर्देशित तथा प्रेरणा कलामंच वाराणसी के कलाकारों द्वारा अभिनीत मुंशी प्रेमचंद की कहानी क्षमा पर आधारित नाट्य प्रस्तुति खुदा हाफिज। हवा का धर्म क्या है इसको तुम बतलाओ, पानी का मजहब क्या है इसको तुम तो जानो, किस धर्म का सूरज है चांद का किससे नाता, हर का मालिक एक है उसे कहते हैं विधाता, उसे कहते हैं विधाता, उसे कहते हैं विधाता। डेविड अभी तक नहीं आए? हाँ, डेविड अभी तक नहीं आए। अरे चिंता ना करो, वो आते ही होंगे। ये लो, डेविड आ गए। सबको जय यीशु की। जय यीशु। साथियों, हम लोग पहले एक भजन गाएंगे, बाकी का कार्यक्रम उसके बाद। आइए शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का, जिसने बनाया अंबर अवनी, सारा जहां रहने को दिया। जिसने बनाया अंबर अवनी, सारा जहां रहने को दिया। गुणगान करो उस मसीह का, गुणगान करो उस मसीह का। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। साथियों, प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है। वो हमें दुख और अत्याचार से लड़ने की शक्ति देता है। प्रेम और सेवा ही शाश्वत है। प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। साथियों, प्रभु यीशु अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए सूली पर लटक गए, पर उन्होंने सद्मार्ग को नहीं छोड़ा था। आप उनके अनुयायी हैं। प्रभु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कीजिए। प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आप देखेंगे एक दिन दुख के बादल छट जाएंगे और सुख का सूरज उगेगा। आप ईश्वर में विश्वास करें, हर इंसान से प्रेम करें, दुखियों की सेवा करें, अत्याचार से डरे नहीं बल्कि प्रेम के शस्त्र से उनका मुकाबला करें। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। लगता है वो लोग आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। आप पीछे के खिड़की से निकल जाइए। आप मसीहियों के लिए आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ के इस वक्त नहीं जा सकता। प्रभु, इस समय आप लोगों की जान खतरे में है। प्रभु हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा करेगा। आप चिंता ना करें। आप यहाँ से निकल जाए, आप पीछे के रास्ते से निकल जाइए। इसी में कलीसिया की भलाई है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में छोड़कर मैं आप लोगों को नहीं जा सकता। नहीं, आप हमारी बात सुनिए। आप यहाँ से जाइए। आप खिड़की से बाहर आइए। आप लोग बात को समझने की कोशिश नहीं करते भाई। अरे लेकिन आप लोगों की जान खतरे में है। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय तकबीर।
बल्कि शांति से बैठकर हम ईश्वर की आराधना करते हैं। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का। डर भय को अब तो त्याग करो, प्रेम के शास्त्र से उनसे लड़ो। डर भय को अब तो त्याग करो, प्रेम के शास्त्र से उनसे लड़ो। गुणगान करो उस मसीह का, गुणगान करो उस मसीह का। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, धन्यवाद करो उस ईश्वर का। गुणगान करो उस मसीह का। क्रूस को कंधे पर रख करके जीवन पथ पर आगे बढ़ो। क्रूस को कंधे पर रख करके जीवन पथ पर आगे बढ़ो। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, गुणगान करो उस मसीह का। धन्यवाद करो उस ईश्वर का। बंद करो ये भजन कीर्तन और यह बतलाओ कि डेविड कहाँ है? डेविड वो तो यहाँ आए ही नहीं। झूठ बोलते हो तुम लोग। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हें इस्लाम स्वीकार करना होगा। हम लोग मसीही हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम सभी लोगों को इस्लाम स्वीकार करना ही पड़ेगा, समझ गए? बलपूर्वक किसी का धर्मांतरण करना खुदा की तौहीन है। तुम्हारे बहुत से भाई बहन तुम्हारे ही समाज के गणमान्य स्त्री और पुरुष मसीह की शरण छोड़कर इस्लामी भ्रातृत्व में सम्मिलित होते जा रहे हैं। फिर तुम लोग क्यों इनकार कर रहे हो? जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह खुदा का अपमान कर रहे हैं। खुदा का अपमान कर रहे हैं। अभी बताते अभी हैं। बताते हैं। तुम लोगों को इस्लाम स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस्लाम स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, समझ गए? ये कहानी बहुत पुरानी, सच्ची है नहीं ये जुबानी। ये कहानी बहुत पुरानी, सच्ची है नहीं ये जुबानी। शासन था इस देन पर, मुस्लिमों की थी मनमानी। बलपूर्वक वो धर्म बदलते थी अभिमानों की रवानी। ईसाइयों का एक सहारा डेविड था स्वाभिमानी। सौदागर था और दयालु था पक्का वह एक मसीही। जहाँ धर्म परिवर्तन होता पहुँच जाता था वो मसीही। न्याय धर्म की बात वो करता नहीं करता था वो बेईमानी। ये कहानी बहुत पुरानी, सच्ची है नहीं ये जुबानी। ये कहानी बहुत पुरानी, सच्ची है नहीं ये जुबानी। आज इतना दिनों से हम दाऊद की तलाश कर रहे हैं, पर उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। फतवा जारी की गई, इनामों की घोषणा की गई, फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं वह तंग ना कर या डर कर आत्महत्या कर ली हो? आत्महत्या करने वाला या डरने वाला मसीही वो नहीं है, वो विद्वान और साहसी है। देख नहीं रहे हो, वो अपने इलाके में इस्लाम का कदम नहीं जमने दे रहा है। सच कह रहे हो। वो उदार तो इतना है कि अपने यहाँ दीन और निर्धन ईसाइयों की बड़ी उदारता पूर्वक पालन पोषण करता है। मजहब की ताकत से उसे परास्त करना नामुमकिन है, भले ही अस्त्र की ताकत से हम उस पर फतह हासिल कर ले। जब वो सामना करेगा तब ना उस पर फतह हासिल करोगे। उसे तलाश करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो तलाश किया जाए। चलो तलाश किया जाए।
इस्लामी राजधानी इस गरनाता में रहते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। मैं इस एकांतवास से बिल्कुल ऊब चुका हूँ। आज बहुत दिन के बाद घूमने निकला हूँ और इन लोगों को इस तरह बातें करते हुए और इस तरह स्वतंत्र घूमता देख मेरे मन को बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत दीवारें बनती हो जिन कर्मों से, दीवारें बनती हो जिन कर्मों से, मानव बटता हो जिन मर्मों से, दीवारें बनती हो जिन कर्मों से, मानव बटता हो जिन मर्मों से, उसे क्यों कहते हो धर्म, मत पालो ऐसा भरम, मत पालो ऐसा भरम। लगता है ये वही डेविड है। क्यों डेविड, क्यों अभी तक तुम्हारा हृदय इस्लाम की ज्योति से प्रकाशित नहीं हुआ? जनाब, आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल पूछने वाले? मेरा नाम जमाल है। मैं एक अरब हूँ। जमाल साहब, आपका इस्लाम पर्वत श्रृंगों को तो प्रकाशित कर सकता है, पर अंधेरी घाटियों में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इससे हमारा यही मतलब है कि ईसाइयों में जो उच्च श्रेणी के ईसाई हैं, वो आपकी जागीर और राज्याधिकार के लोग तथा राजदंड से भयभीत होकर इस्लाम की शरण में जा सकते हैं, पर गरीब और दुखी ईसाइयों के लिए आपके इस्लाम में आसमान की वो बादशाहत कहाँ जो हजरत मसीह के दामन में उन्हें नसीब होगी? आपके इस्लाम का प्रचार तलवार के बल पर हुआ है, प्रेम और सेवा के बल पर नहीं। यह सर्वथा मिथ्या है। इस्लाम की शक्ति उसकी आंतरिक भ्रातृत्व एवं समानता है, तलवार नहीं। जमाल साहब, इस्लाम ने अपने धर्म के प्रचार के लिए जितना खून बहाया है, उसमें उसकी सारी मस्जिदें डूब जाएंगी। याद रखिए, तलवार ने सदा सत्य की रक्षा की है। तलवार का आश्रय लेने वाला सत्य हो ही नहीं सकता। जब तक मिथ्या के भक्त रहेंगे, तलवार की जरूरत भी रहेगी। तलवार का मुंह ताकने वाला सत्य ही मिथ्या है। जमाल साहब, खुदा की कसम, यदि तुम इस वक्त निहत्थे न होते तो आज इस्लाम की तौहीन करने का मजा चखा देता। जमाल साहब, मैं निहत्था नहीं हूँ, और जिस दिन से मैं मुसलमानों पर इतना विश्वास करने लगूंगा, मैं ईसाई भी न रह जाऊंगा। निकालो अपनी तलवार और कर लो अपने दिल के अरमान पूरे। धर्म युद्ध से मत कहना, सुन लो लाख की बात। धर्म युद्ध से मत कहना, सुन लो लाख की बात। बदले की भावना में धर्म न देता था। धर्म है दया, धर्म है प्रेम, धर्म है सेवा, धर्म है। धर्म युद्ध से मत कहना, सुन लो लाख की बात।
बदले की भावना में धर्म न देता साथ, बदले की भावना में धर्म न देता जी तो करता इन पर टूट पड़ूं, पर इनकी संख्या को देखकर साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। दीवारें बनती हो जिन कर्मों से, दीवारें बनती हो जिन कर्मों से, मानव बटता हो जिन मर्मों से, दीवारें बनती हो जिन कर्मों से, मानव बटता हो जिन मर्मों से, उसे क्यों कहते हो धर्म, मत पालो ऐसा भरम। अब तो मुझे भी इस खेल में आनंद आने लगा है। हाँ, यह तो निश्चित है कि अब मेरे प्राण ना बचेंगे, क्योंकि मुसलमानों से रहम की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। इनके दिल में तो रहम होता ही नहीं। पर मैं क्या करूं मैं? हाँ, सामने की दीवार कुछ नीचे दिखाई दे रही है, मैं उसे फांद कर भाग जाता हूँ। हवा का धर्म क्या है इसको तुम बतलाओ, पानी का मजहब क्या है इसको तुम तो जानो, किस धर्म का सूरज है चांद का किससे नाता, हर का मालिक एक है उसे कहते हैं विधाता, उसे कहते हैं विधाता, उसे कहते हैं विधाता। एक गरीब ईसाई मुसीबत में पड़ गया हूं। अब अगर आप पनाह दें तो मेरे प्राण बच सकते हैं। खुदा पाक तेरी मदद करेगा। तुझ पर क्या मुसीबत पड़ी है? डरता हूँ कहीं सच्चाई बयां कर दी तो आप भी मेरे खून के प्यासे ना हो जाएं। अब तू मेरी पनाह में आ गया है, तुझे मुझसे कोई शंका न होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, जिसे एक बार अपनी पनाह में ले लेते हैं उसकी जीवन भर रक्षा करते हैं। मैंने एक मुसलमान का खून कर दिया है। उसका नाम जमाल था। शरणागत की रक्षा करनी पड़ेगी। जालिम, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं उस युवक का अभागा पिता हूँ जिसकी तूने इतनी निर्दयता से हत्या कर दी है। तू जानता है तूने मेरे ऊपर कितना बड़ा अत्याचार किया है? तूने मेरे खानदान का निशान मिटा दिया, मेरा चिराग गुल कर दिया।
जमाल मेरा इकलौता बेटा था, उसी पर मेरी पूरी अभिलाषाएं निर्भर थी। इस वक्त मुझे तुझ पर कितना गुस्सा आ रहा है। मेरा जी चाहता है कि अपने इन हाथों से तेरी इस गला को ऐसे दबाऊं कि तेरी जुबान बाहर निकल पड़े और तेरी आंखें कौड़ियों की तरह बाहर निकल पड़े। पर नहीं, नहीं, तूने मेरी पनाह ली है। कर्तव्य मेरे हाथों को बांधे हुए है। मेरे रसूल पाक ने मुझे यह हिदायत दी है कि जो अपने पनाह में आए उस पर हाथ न उठाना। मैं नहीं चाहता कि नबी के हुक्म को तोड़कर दुनिया के साथ अपनी आकबत बिगाड़ूं। दुनिया तूने बिगाड़ी, दीन मैं बिगाड़ लूं? नहीं, नहीं, नहीं। सब्र करना मुश्किल है, लेकिन सब्र करूंगा ताकि नबी के सामने आंखें नीची न करनी पड़े। जा, तू मेरे घर में जा, छुप जा। जा, वे लोग तेरा पीछा करने वाले आ रहे हैं। वे लोग यदि देख लेंगे तुझे तो मेरी सारी मिन्नत तुझे बचा न पाएंगी, क्योंकि तू नहीं जानता है कि अरब लोग खून कभी माफ नहीं करते हैं। जा, छिप जा, जल्दी कर, जा। क्यों शेख हसन, तुमने इधर से किसी को भागते हुए देखा है? हाँ, देखा है। उसे पकड़ क्यों नहीं लिया? वही तो जमाल का कातिल था। यह जानते हुए भी मैंने उसे जाने दिया। आपने यह क्या किया? जमाल हिसाब के दिन जब हमारा दामन पकड़ेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? तुम मुझसे कह देना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे कातिल को माफ कर दिया। और अब ने कभी कातिल का खून माफ नहीं किया। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपने सर पर क्यों लूं? तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे खुदा की किताब पढ़ने दो। ये तो दीन का दुश्मन निकला। चला यहाँ से। लगे नहीं मन कुरान में, लगे नहीं मन कुरान में, मन में बसा अभिमान रे, लगे नहीं मन कुरान में। हर वो का है यही दुश्मन को तू कभी न भूल, माफ न करना उसका खून, खून का बदला खून रे, लगे नहीं मन कुरान में, मन में बसा अभिमान रे। बार बार प्यारे पुत्र की सूरत मेरे आंखों के सामने आ जाती है। बार बार मेरे मन में यह प्रबल उत्तेजना उठती है कि चलकर उस कातिल का खून कर दूं।
और अपनी प्रतिशोध की आग को बुझा दूं। कुरान छोड़ तलवार लेकर पंखा बुझवाइए। मानव से दानव वो बनकर रौद्र रूप में धर्म को गढ़कर करने चला अब न्याय रे। लगे नहीं मन पुराण में, मन में बसा अभिमान रे। लगे नहीं मन पुराण में। मुझे अब इस बूढ़े व्यक्ति से सहानुभूति होने लगी है। इसमें इसके मजहब का कोई दोष नहीं, इसकी जाति का कोई दोष नहीं। अगर किसी ने मेरे पुत्र की हत्या की होती तो कदाचित मैं भी उसके खून का प्यासा हो जाता, क्योंकि यही मानव प्रवृत्ति है। डेविड, तुम्हें मालूम है कि पुत्र के मौत का क्या गम होता है? इसका अनुभव तो नहीं, पर अनुमान लगा सकता हूं। अगर मेरी जान लेने से आपके उस गम का एक हिस्सा भी कम होता है तो ये लीजिए, मेरा सिर हाजिर है। मैं शौक से इसे आपकी नजर करता हूं। आपने डेविड का नाम सुना है? क्या पीटर का बेटा? हाँ, मैं वही बदनसीब डेविड हूं। मैं सिर्फ आपके बेटे का घातक ही नहीं, बल्कि आपके इस्लाम का दुश्मन भी हूं। आप मेरा खून कर सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला ना लेंगे, बल्कि अपने मजहब और अपनी जाति की सच्ची सेवा भी करेंगे। मैं जानता हूँ कि मुसलमानों के हाथों ईसाइयों को बहुत तकलीफ पहुंची है। मुसलमानों ने ईसाइयों पर बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। उन्होंने उनकी स्वतंत्रता हर ली है, लेकिन इसमें इस्लाम का कसूर नहीं, बल्कि मुसलमानों का कसूर है। विजय गर्व ने मुसलमानों की बुद्धि हर ली है। हमारे पाक नबी ने यह शिक्षा नहीं दी जिस पर आज हम चल रहे हैं, बल्कि वे तो स्वयं दया और क्षमा के सर्वोच्च आदर्श है। मैं इस्लाम के नाम को बट्टा न लगने दूंगा। डेविड, मैंने तुम्हें माफ किया। सामने मेरी ऊँटनी खड़ी है, तुम उसे ले लो और यहाँ से भाग जाओ। जल्दी करो डेविड, चले जाओ यहाँ से, जल्दी करो। जाओ डेविड, जाओ, देर मत करो डेविड, जाओ जाओ, और एक क्षण के लिए भी मत रुकना। चले जाओ, एक क्षण के लिए मत रुको डेविड, जाओ जाओ डेविड, जाओ। खुदाए पाक, डेविड को सही सलामत उसके घर पहुंचा दे। जनाब, अगर आपके जैसा मुसलमान मुझे पहले मिल गया होता तो मैं उसी दिन से इस्लाम का नाम इज्जत के साथ लेता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लग गया मन कुरान में, भूल गया सब अभिमान रे। भूल गया सब अभिमान रे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी क्षमा पर आधारित नाट्य प्रस्तुति खुदा हाफिज। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं:
विवेकानंद ब्रह्मचारी, प्रवीण जोशी, सुरेंद्र, अजीत गौरव, रवि विश्वकर्मा, शिव कुमार चौहान, गणेश गौतम। और गायन किया है अमित त्रिपाठी जी ने। संगीत दिया है अमित त्रिपाठी और सौरभ मिश्रा जी ने। इस नाटक का सह निर्देशन किया है फादर आनंद ने। नाट्य आलेख, गीत एवं निर्देशन था नाट्यश्री मोतीलाल गुप्ता का और प्रस्तुति थी प्रेरणा कला मंच वाराणसी की।